स्टार्ट। गुड इवनिंग बच्चों, आज मेरे साथ हिमांशी आनंद, मानसी शर्मा और प्रियंका बेटवानी हैं। इन्होंने CMA इंटर के अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक सिक्योर की है। मानसी ने 5, हिमांशी ने 35 और मानसी ने ऑल ओवर इंडिया 19 रैंक सिक्योर की है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि नाउ आर यू ओके? रैंक आई तो कैसा लगा? सर बहुत ही अच्छा लगा है। इट्स मतलब मेरी फैमिली के लिए भी बहुत प्राउडी मोमेंट था कि रैंक आई। और फर्स्ट टाइम मतलब पूरा फैमिली में ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी की ऑल इंडिया रैंक आई, तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट था। काफ़ी मतलब सब घर में भी बोल रहे थे कि बहुत खुश थे सब। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई मार्क्स एज आई स्टडी हार्डर देन वट आई गेट। बट माई पेरेंट्स वर हैप्पी दैट दे नो कि हाउ आई डिड माई बेस्ट एंड मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी 101% देने की कोशिश की थी। बट फिर भी 35th रैंक आई। मैं तुम उसमें श्योर थी तुम्हारी रैंक आएगी? सर श्योर रैंक की थी, बट मुझे मार्क्स का ज़्यादा था कि मेरे मार्क्स एटलीस्ट मतलब थोड़े अच्छे आए। रैंक का इतना श्योरिटी नहीं था क्योंकि आफ्टर एग्ज़ाम्स पता चल जाता है कि मैं एक पेपर में तो ब्लैंक भी हुई थी, फिर आपने समझाया था कि इट्स ओके। तो बस हाँ, थोड़ा तो था कि हाँ रैंक आ सकती है, इसलिए। प्रियंका, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। मेरे को ध्यान है कि क्लास के अंदर बिल्कुल तुम चुपचाप रहती थी, लेकिन तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तुम्हारे मेरे से ज़्यादा तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे उन पर उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि सर आप प्रियंका को नहीं जानते, है ना, वो बहुत सबसे आगे प्रियंका ही है। तो क्या मेरे से कोई दुख हो गया? आपको पता था कि आपकी रैंक आएगी क्या? सर पता तो नहीं था, बट हाँ मैंने इतनी तैयारी तो की थी कि है ना, मैं रैंक के लिए कोशिश की थी कि मैं ट्राई तो करूँ। और हाँ, मैं मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 5th रैंक के बाद भी मार्क्स से हाँ, सेटिस्फाइड? मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैंने 580 तक तो सोचा ही था कि इतना तो स्कोर करना ही है। Okay, बट हाँ, रैंक का था कि इतनी भी नहीं थी कि 5th रैंक ही आ जाएगी। बट हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। मानसी, तुम्हारी 19 रैंक आई। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो क्रेडिट किसको दोगी? एक बार मतलब ये नहीं कि मैं सामने उठाता हूँ, एक बार मतलब फिर भी क्रेडिट किसको दोगी? सर सबसे पहले आपको ही जाता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरी क्लास में किसी पे जितना आपने मेरे पे ध्यान दिया है उस मेरे से ज़्यादा किसी पे दिया होगा। इतना तो मैं शॉर्टली कहती हूँ क्योंकि मैंने पूरे 8 पेपर दिए, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपका मेरे पास फ़ोन नहीं आया हो। और जब कॉस्टा मैम का पेपर था तब मैं रो रही थी, जब भी आपने मुझे 3 बार फ़ोन करके समझाया। और मैं कॉस्टिंग वाले पेपर के दिन भी रोने लग गई थी। एक दिन पहले जब मैं एग्जाम से पहले भी मुझे डर लग रहा था, तब मैं आपके पास सुबह 6 बजे फ़ोन करके रोने लग गई थी। फिर आपने मुझे समझाया, मैंने आपकी बातें ध्यान रखी और बस मैंने वैसे पेपर दिए। अच्छा, तो तुम भी श्योर थी रैंक आएगी नहीं आएगी मतलब? सर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना यहाँ पे, तब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे सोचा था कि हाँ मुझे CMA इंटर में पास होना है। फिर मैंने नहीं सोचा था। फिर एक बार क्लास में मुकेश सर ने भी बोला कि तुम कर सकती हो, तुम्हारी रैंक आ सकती है, तुम ऐसा करो इतना पढ़ो कि तुम रैंक लो। फिर ना बाद में आपने भी मेरे पे ध्यान देने लगा, फिर ऐसा हो गया। तो फिर मैं खुद में भी था कि हाँ कुछ भी हो मेरी रैंक आनी चाहिए। अगर मेरी रैंक नहीं आएगी तो मेरे सर के सामने क्या इमेज रह जाएगी, सर भी सोचेंगे नहीं आई। इसलिए मेरा में था कि हाँ आनी चाहिए, जैसे कोई सी भी आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे आपका कोर्स जून में एग्ज़ाम हुआ तो आपका फरवरी 10 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज वगैरह चलती है। तो जनरली जो बच्चे अभी दिसंबर 23 भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास भी ऑलमोस्ट इतना ही टाइम रहता है। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपन कैमरे के सामने है तो अपन कुछ भी बोल देगी। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बताना कितनी स्टडी करनी पड़ती है? तीनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कितनी स्टडी करनी पड़ती है अपन को 3 महीने के लिए, और कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए, और क्या 100% हो जाता है या छूट जाता है? मतलब कितना मतलब होना चाहिए? जो भी है बिल्कुल सच बोलो। सर स्टडी तो कम से कम 12 13 क्वेश्चन तीनों के लिए। हाँ, आपको 12 13 14 जितनी अपनी कैपेसिटी हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 1.5 महीने पहले से 6 आवर्स होती थी, फिर बाकी मैं पढ़ती थी जैसे कुछ भी हो, मतलब थोड़ा बहुत टाइम चल जाता था वो। और बाकी सब पे किसी की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, किसी की कैसी होती है। और जैसे कि रिवीजन हुआ तो हमने ज़्यादातर सब्जेक्ट का 3-3 टाइम कर लिया था, कहीं कहीं का 2-2 बार भी हुआ था। फर्स्ट रिवीजन में कितना टाइम लगता है? फर्स्ट रिवीजन में सर उसमें और के हर मतलब सब्जेक्ट को करने में अप्रोक्स और के कंपैरिजन में उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है कि हम अप्रोक्स एक सब्जेक्ट 7 days। 7 डेज मतलब कितने घंटे मानते हो आप 7 डेज?
मतलब 10 to आप 12 hours। मतलब अगर आप 10 घंटे रोज दो तो एक सब्जेक्ट 7 दिन में हो जाता है। फिर तो अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो 6 दिन में 5 दिन में भी तो हो सकता आप है। एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे या 2 पढ़ते थे? नहीं सर, 2 या 3 तो लेने ही चाहिए, क्योंकि एक आप लेते हो ना तो आप खुद भी बोर हो जाते हो, उस चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर आप 2 लेते हो तो आप है ना, आपका टाइम सेग्रीगेट हो जाता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। अच्छा 2 सब्जेक्ट, हाँ, मतलब 2 2 या 3 सब्जेक्ट लेने लेते ही जो आपकी चाहिए। टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलता था हाँ। और एक जिसमें आपको डर लगता था वो आप ऐसा और करते टेस्ट भी देने ही चाहिए। अच्छा। और हाँ, रिवीजन 3 या 4 बार तो करना ही चाहिए। 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। तो बच्चों मतलब 3-4 बार रिवीजन हो जाता है। हाँ। कुछ बच्चों का कहना है कि वो 8 घंटे के अंदर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। तो वो जो 8 घंटे होते हैं लास्ट के, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो 8 घंटे में हम सब कुछ कर लेंगे, या वो 8 घंटे तो बस एक नॉर्मल होता है? मतलब क्या करना होता है 8 घंटे का प्रेशर क्या होता है? पूरा कोर्स हो जाता है? नहीं हो पाता सर, बिल्कुल भी नहीं हो तो पाता। अगर किसी बच्चे का मान लो 8 घंटे में नहीं होता तो क्या उसको होप छोड़ देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं सर, मैंने छोड़ दी थी। मैं एफएमडी पेपर के दिन रोई भी थी और बिल्कुल मेरा माइंड ऐसा था कि मैंने नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी नहीं की थी, मैं ऐसे ही देने गई थी। बट फिर भी आपने जो पहले पढ़ा है ना, आपको वही काम आएगा। मतलब वो उस दिन चाहे आपकी तैयारी नहीं भी हो, हाँ, कुछ चाहे भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और एक ऐसी चीज होती है, ये एग्जाम से 3 महीने पहले भी हो जाती है, 2 महीने पहले भी हो जाती है, या एग्जाम के दिन भी हो जाती है, ब्लैंक होना। हाँ। मतलब ब्लैंक एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा भी था क्या, मतलब साफ हो जाता है ऐसा। कोई हमको ये भी नहीं आता कि सरचार्ज की रेट क्या होती है। तो क्या आपके साथ किसी के साथ हुआ था ऐसा? सर मेरे साथ हुआ था लास्ट वाले पेपर में, एडवांस एंड ऑडिट का पेपर था। तो एट दैट टाइम आई वॉज ब्लैंक कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैंने अब मतलब मैं देख रही थी कि यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होते हैं। तो मैं अपनी तरफ से फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। फिर वो आपकी बात याद थी कि ब्लैंक हो जाते हैं, लेकिन हम जब स्टार्ट कर देते हैं पेपर तो धीरे धीरे याद आने लग जाता है। बच्चों इसमें मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहूँगा। जैसे अभी आप लोगों ने इंटर क्लियर कर लिया, अब आप लोग फाइनल में आएंगे, तो ये सेम सिचुएशन फाइनल में भी आती है। और आप इस बात को डायरी में लिखा करो कि जब मैंने इंटर दिया था ना तो मेरे साथ ये हुआ था और ऐसे में ब्लैंक हुआ था। तो ये चीज़ आपको क्या आएगी, एक याद आएगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। अदरवाइज कई बार बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है और वो एग्जाम ही नहीं देता। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके ये हमेशा मान के चलना, आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, एक पेपर बिगड़ेगा दूसरा रूल आएगा, ये ध्यान रखना। ये 2 पेपर, ये मैंने जब बच्चों ने एडमिशन लिया तब भी बोला, बीच में मैंने 6 बार भी बोला, और जब लास्ट में पूरा कोर्स हो गया, बच्चे एग्जाम देने जा रहे तब भी मैंने एक मैसेज बना के भेजा, 2 पेपर बिगड़ेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, पहला बिगड़ा दूसरा पूरा ही बिगड़ गया, उनको लगता है मेरे 10 नंबर भी नहीं आएंगे, वो सेंटर में एग्जाम देने ही नहीं जाते। ये गलती कभी मत करना। एक चीज ध्यान रखना, अगर पेपर बिगड़ता है तो पूरे इंडिया में सबका बिगड़ता है, अच्छा होता है तो सबका होता है। लेकिन अगर आप पेपर ही देने नहीं जाएंगे तो फिर तो आप डेफिनेटली क्या होंगे, फेल होंगे। और कम से कम अगर पेपर देने जाएंगे तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। मुझे ध्यान है इनसे और इनसे मेरी बात हुई थी, इन दोनों का 2 पेपर बिगड़े, तो मैं तो कल पेपर देने जाऊंगी। तो बहुत समझाया, शायद इन्होंने बात भी मान ली। अदरवाइज शायद अगर मैं इनसे कनेक्ट नहीं हो पाता, किसी कारण से मैं इनसे बात नहीं कर पाता, या मान लो इनको कोई नेगेटिव माइंड वाले लोग मिल जाते, तो शायद ये पेपर नहीं देते और आज आपके सामने नहीं होते। तो ये गलती कभी मत करना। अच्छा, मुझे ये भी ध्यान है जब एग्जाम तुम्हारे 15 जुलाई को थे, तुम लोग इंस्टीट्यूट आए थे 8 जुलाई को, और दोनों के दोनों पूरी होप छोड़ चुके थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया था उस टाइम, 8 जुलाई को क्या हो गया था, तुमको इंस्टीट्यूट आना पड़ा, मेरे से मिलना पड़ा? सर हम पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है हमें कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, हम सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर जब ऐसा लगता है पेपर आएंगे तो हम उनमें क्या करेंगे, क्या क्या मतलब हम पेपर भी दे रहे थे, ऐसे सोच रहे थे कि उस सिचुएशन कैसे फेस करेंगे हम, कि हमें कुछ आएगा नहीं पेपर में। मतलब 8 जुलाई को क्या हुआ, मतलब क्या हो गया? सब मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ही भूल गए, आपने जितना पढ़ा। अच्छा ध्यान से सुनना ये बात, ये ध्यान से सुनना। ये दोनों इंस्टीट्यूट आए, मैंने इनको यही कहा, मैं जब ये आए दोनों बच्चे, तो मैं इनको फाइनल के बच्चों के पास लेके गया और ये दोनों काफ़ी रो रही थी। तो ये मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ है। मैंने इनको कम से कम 10 लोगों से मिलवाया और ये बताया, एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी जब ऐसा हो जाता है ना कि मैंने इतना पढ़ा, आज एग्जाम के 8 दिन ही बचे हुए और सब कुछ भूल गया, उस दिन आप अच्छी नींद लीजिए, और वाकई आप नींद लीजिए, और अगले दिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस बैठेंगे, आपको सब याद आ जाएगा। एग्जाम में पेपर स्पीकिंग पेपर आता है। स्पीकिंग पेपर का मतलब होता है जो आपने पढ़ा हुआ ना, वो अपने आप आपको हिट करेगा वो। तो
तो आपको सब कुछ क्या होगा, रिकॉल होगा। बट बच्चा ऐसे सोचता है कि जैसे उसमें क्या लिखा हुआ था मुझे आता नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ था। जब वो स्पीकिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, डेफिनेटली आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा पढ़ाई से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गई ना, तो मंजिलें आपके पास अपने आप आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मंजिल अपने आप चल के आएगी। लेकिन अगर आप किसी भी मोमेंट पे डिमोटिवेट हो गए, आप किसी भी मोमेंट पे नेगेटिव हो गए, तो जो मंजिल आपके पास है ना, वो भी फिसल जाएगी। तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं मरना चाहिए। सारी लड़ाई कॉन्फिडेंस की है बच्चों। आप लोगों ने अगर खूब पढ़ाई की है, 2-2 3-3 बार पढ़ा है, कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कुछ भी चीज करना चाहूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ। इस स्पिरिट के साथ आप काम करा करो। पास होना, फेल होना, सब कुछ एक नॉर्मल चीज है, बट आपका कॉन्फिडेंस जिंदगी में कभी मत मारना, तो आप हमेशा सक्सेस करेंगे। ठीक है। और आप ऐसी चीज, मतलब कि आपको कौन से सब्जेक्ट में डर लगता था, उस सब्जेक्ट को छोड़ देते थे या मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देते थे? कई लोग की आदत होती है इसमें डर लगता तो छोड़ देते हैं, तो ऐसा आप लोगों ने भी किया, छोड़ दिया या क्या? नहीं सर, छोड़ा तो नहीं, उस पर ध्यान दिया। और उसके साथ कोई जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट सबका एक एक होता है, तो उसके साथ वो ले लेते थे। वो ले लिया। मतलब आपने हाँ। कौन सा सब्जेक्ट था जो इंटर में सबसे ज्यादा आपको हार्ड लगता था? मतलब ऐसा हार्ड तो इतना कुछ नहीं था। हाँ, अच्छा बोल सकती हूँ, कॉस्टिंग अच्छा लगता था। आपको सर DT। डीटी लगता था और FA। एफए लगता था। मतलब देखो, सब बच्चों की अपना अपना एक रहता है। और सबसे खतरनाक कौन सा लगता था? सर FM। एफएम लगता था। हाँ, सब FA। एफए। मुझे FA, अच्छा, हाँ। ये एक सबको बच्चों अलग अलग है, ये सब बच्चों की अपने अपना होता है। इसमें आप किसी को सेट नहीं कर सकते कि हार्ड है, इजी है। तो और आप लोग जो दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी, मतलब कुछ भी कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? मतलब प्रियंका। सर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि चाहे ना सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, बट है ना, होप मत छोड़ना और एग्ज़ाम देना। कभी भी ऐसे मत सोचना कि मुझे ये अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी मत सोचना। और मैं आपको बताया कि हमेशा बूथ ग्रुप के लिए बोलता हूँ। हाँ। तो क्या अपना वो सही था? अब तो बोलेंगे हाँ कि सर, नहीं, लेकिन सही फिर भी है। बिल्कुल सही था सर। मतलब क्यों देना चाहिए? मतलब हाँ। both group। बच्चों हमेशा बोथ ग्रुप देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज देखता हूँ, जब आप रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे ना, तो एक ग्रुप का रिजल्ट कम आता है हमेशा, और बोथ ग्रुप का क्या रहता है, ज्यादा रहता है। एक चीज बताइए, आप क्या सोचते हैं, मैं एक ग्रुप दूंगा तो मेरा रिजल्ट 50% चले जाएगा? बच्चों, एक ग्रुप वाले का रिजल्ट भी 6-7% जाता है, और जो बोथ ग्रुप का अगर आप देखोगे तो वो 12-13 जाता है। तो ये गलती कभी मत करना, पेपर हमेशा बोथ ग्रुप देने में ही फायदा है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। Thank you, sir.